सिंपल तरीके से काम करवा सकें। राउटर नंबर 1 वो क्या करता है, आपका टॉपिक जो था दोबारा से हम देख लेते हैं, जनरेट अ ब्लॉक टॉपिक फॉर 2025। तो ये आपको टॉपिक जनरेट करके दे रहा है जो कि हम टॉपिक के वेरिएबल में निकालते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि इस टैग और वो जो भी टैग की वैल्यू, कंडीशन क्या लगाइए कि सिंपल अगर टीईसी आपके उस टॉपिक के अंदर आए, टेक्नोलॉजी और इस तरह का कोई भी वर्ड लिखा हुआ है, तो अगर उसके अंदर टीईसी लिखा हुआ है तो क्या कर रहा है कि सिंपल आपके टॉपिक के अंदर इफ इन ऑपरेटर से उसको कंटेंट बेस देख रहा है। और अगर वो वैल्यू है तो आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू, अदरवाइज क्या आएगा, फॉल्स। तो टॉपिक जो जनरेट हुआ है उसकी स्पेलिंग में टीईसी, ठीक है, एच अगर टैग मौजूद है तो ये क्या कर देगा कि ये किसका टॉपिक है, स्टैट की वैल्यू, एक वेरिएबल बना हुआ है स्टैट, उसको कर देगा ट्रू। ठीक है, तो आपने दो काम किए, एक तो ये टॉपिक जनरेट करता है जो कि नेक्स्ट फंक्शन को देगा रिटर्न से। दूसरा काम आपने ये देख लिया कि जो टॉपिक इसने मुझे सिलेक्ट करके दिया है वो टेक्नोलॉजी पे है या नहीं। ठीक है, ये हम अज्यूम कर रहे हैं, हो सकता है दूसरी कोई टॉपिक ऐसे हो जो टेक्नोलॉजी का वर्ड ना हो और उसमें TECH, ठीक है, टीचिंग और इस तरह करते हुए कुछ आया, तो टेक्नोलॉजी से रेलिवेंट बात नहीं कर रहा, तो इसमें अभी 100% श्योरिटी नहीं है कि ये टैग को देख रहा है। लेकिन सिंपल कंडीशन है, एक आपने क्या लगा दिया, एक ब्लॉक लगा दिया, या आप इसको कह रहे हैं कि आपने एक गेट लगा दिया, जैसे उसका वहां पे गेट था। अच्छा, फिर आगे हम चलते हैं, दूसरा वाला जो फंक्शन है इसने रिसीव किया होगा। अच्छा, अब देखो इसने क्या काम किया, इसने जो डेकोरेटर इस्तेमाल किया वो किसका है, राउटर। अभी तक हम स्टार्ट और लिसन को इस्तेमाल कर रहे थे, राउट किसको देख रहा है, जनरेट टॉपिक के फंक्शन को। जैसे ही ये चलता है तो ये क्या करेगा, राउट का फंक्शन स्टैक की जो वैल्यू है उसमें से इस टैग को चेक करेगा, वो ट्रू है तो ये कौन से वाले फंक्शन पर राउट कर रहा है, टैग राउट पे। और अगर ये फॉल्स है तो लाइफ स्टाइल राउट पे। ठीक है, यानी दो तरह के टॉपिक लिख रहा है, या तो वो टैग है या फिर लाइफ स्टाइल। अच्छा, अब देखो लिसन के अंदर वही दोबारा दो फंक्शन बना दिए, तो जो वैल्यू आपने यहाँ रिटर्न करी है वो लिसन इस वैल्यू की बेस के ऊपर चलेगा, क्योंकि राउट डिसाइड कर रहा है इन दो में से किस में जाना है। तो यहाँ पे अगर उसने टैग कहा है तो टैग का फंक्शन क्या करता है, टैग का फंक्शन उस टॉपिक को लेके क्या बनाता है, ब्लॉक की आउटलाइन। और अगर वो कहता है लाइफ स्टाइल, तो लाइफ स्टाइल वाला क्या करेगा दोस्तों, लाइफ स्टाइल के ऊपर ब्लॉक की आउटलाइन बना देगा और फाइनली रिटर्न कर देगा। अच्छा, काम बहुत आसान हो गया। इन्होंने क्या किया, फ्लो बनाया, उसमें 3 फंक्शन बनाए। पहला फंक्शन जो है वो क्या करता है दोस्तों, वो आपको टॉपिक जनरेट करके देता है। अच्छा, अब जो टॉपिक जनरेट किया है इसकी आउटपुट को मैं 2 तरीकों से आगे भेज सकता हूँ नेक्स्ट वाले फंक्शन को, या तो मैं रिटर्न के अंदर टपल की सूरत में भी भेज सकता हूँ, या फिर मैं क्या करूंगा, जो आपने स्कीमा बनाया या स्टैटिक स्कीमा बनाया या डायनामिक स्कीमा बनाया उसकी वैल्यू को अपडेट करके आप आगे भेज सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया है, अभी जो इन्होंने काम किया है दोनों काम एक साथ करवा लिए। आपके पास पहली चीज जो टॉपिक का नाम है वो एज अ पैरामीटर नेक्स्ट के अंदर जाए, और दूसरी जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है दोस्तों, आपके स्टैट के स्कीमा को अपडेट कर दिया, जिसको आप फ्लो में कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टैट वेरिएबल बनाने का क्या फायदा है कि आप उसको किसी भी फंक्शन में किसी भी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब क्या हुआ, आपने जो नेक्स्ट फंक्शन बनाया है उसके अंदर पैरामीटर लिया ही, नेक्स्ट जो फंक्शन है राउट, तो राउट का जो है ये आपसे कोई भी इनपुट नहीं लेगा। अच्छा, ये करता क्या, तो ये चलेगा कैसे भाई, तो ये किस तरह चलेगा, सिंपल सी कंडीशन है कि टैग की वैल्यू अगर ट्रू है तो ये रिटर्न कर देगा टैग राउट, और अगर फॉल्स है तो क्या करेगा, लाइफ स्टाइल राउट, लाइफ स्टाइल। अच्छा, नेक्स्ट वाला जो है बाकी का फंक्शनैलिटी सेम हुई कि टैग वाले राउट जब रिटर्न करेगा तो आपने इस पे आना है, और इसी तरह लाइफ स्टाइल वाला है तो नीचे वाले फंक्शन पे आपको आना है, और उसके हिसाब से वो कोर्स या ब्लॉक आपकी जो आउटलाइन है वो जनरेट आपको करके दे रहा है। ठीक है, तो मुश्किल तो नहीं था। अच्छा जी, अच्छा जी, बिल्कुल चल रहे हैं 2 मिनट। हमने ये देखा
अच्छा, अब मुझे आ रहा है मदद पढ़ाने में। क्यों? मैं थ्योरी लेके चल रहा हूं जो एंथ्रोपिक की है, और मैं क्रू आई की इम्प्लीमेंटेशन देख रहा हूं। अब कोई नया एजेंटिक फ्रेमवर्क आ गया, फर्ज करें स्वॉर्म ओपन एआई का। अब मुझे पता होगा हमसा कि व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। जिस तरह मुझे एक दफा जावा ने इफ एल्स सिखाया था, फिर मैंने जिंदगी में कभी इफ एल्स दोबारा नहीं सीखा था। मैं सिंटेक्स पे सिर्फ बात करता रहा। जावा के बाद मैंने डॉटनेट सीखी, सी शार्प सीखी, सी शार्प के बाद मैंने जावास्क्रिप्ट सीखी, जावास्क्रिप्ट के बाद अब मैं पाइथन सीखी, मगर मुझे कभी कोई मसला नहीं, क्योंकि मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट है। तो पढ़ने का यही सही तरीका है कि कॉन्सेप्ट याद रहते हैं, कोड तो याद रहते नहीं है। तो हमने अभी तक 2 सीखे कॉन्सेप्ट। कौन सा आसिम भाई? फ्रॉम चैनी और दूसरा राउट। अच्छा, अब आपने जरा सा मुझे मेन वाला दिखाइए, इनको पहला होमवर्क देते हैं। इसी में स्टेप नंबर जो मेन है ना, स्टेप नंबर 12, वो क्या है? ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डिंग फ्लो, रिस्पॉन्डर फ्लो। बी में ना, बी में अच्छा, अब आपने क्या करना है? ये एक एग्जाम्पल है क्रू एआई का, एक एग्जाम्पल है क्रू एआई। आपने इसकी ये नहीं करना है कि इसको रिकॉर्ड डाउनलोड करके चला लेना है, तो पागल वाला। जो कासिम भाई कह रहे थे ना कि इसको हमने क्या करना है, घर जाके ये प्रोजेक्ट बनाना है। देख सकते हैं, मैं आपकी जगह तो थोड़ा सा रिव्यू करूं, फिर बंद कर दूं, फिर खुद करने की कोशिश करूं, फिर कहीं फंस जाऊं तो दोबारा देखो। इस तरह करके सीखा जाता है। ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर बना लिया? नहीं, पूछ रहा हूं, बनाना है ये। हाँ बस। अच्छा, और दूसरा स्टेप नंबर फ्लोर जो था ना क्रू एआई के अंदर, वो फ्लोर था स्टेप 3। स्टेप 4 से स्टेप 10 तक थ्योरी रिवाइज करनी है। ये 2 होमवर्क हैं, 4 से 10 तक। 4 से 10 तक फ्लोज तो कर लिया ना हमने, 4 से और 10 4 को फ्लोज को भी अंदर जाना है डेप्थ में, और 10 तक हमने ये रिवाइज करनी है। तो हम ये डिजाइन पैटर्न चलेंगे और क्रू एआई की डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, तो इंशाल्लाह अफाका होगा। थैंक यू वेरी मच, यू आर अ मदरमच। आप लोग बहुत कंफ्यूज हैं ना।